हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एनाइयोस बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 किंगडम प्लांटाई एंड एनिमलिया का ये पार्ट 5 रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया था कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रिलेट होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, इससे पहले अगर हम वीडियो के में आगे बढ़े, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं, फिर आपने मेरी वीडियो देखी है, उसके बाद आप अपनी किताब भी उठाकर पढ़ते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी परेशानी होने वाली है। आपकी किताब का ही सारा कंटेंट है, बस मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें कैसे चल रही है कैसे नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो नहीं है आपकी किताब में, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो है थैलोफाइटा पढ़ाया था। ठीक है, वो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, और जो ब्रायोफाइटा वो मैंने आपको अलग तरीके से समझाया जो आपकी किताब में नहीं दिया हो, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें हटकर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। ठीक है, उसका जो लिंक है आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, और दूसरी बात कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब यहाँ पर हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था कि जो यहाँ पर सीड थे वो नेकेड हुआ करते थे, यानी जो ओव्यूल था, ओव्यूल जो है पूरा का पूरा जो था वो नेकेड था, उसको जो है ना दूसरी जो कोई और कवर ने कवर नहीं कर रखा था। जैसे कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एक ओवरी होती है जो कवर करके रखती है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें एंथर यानी पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल यानी फीमेल पार्ट और ये पोलन ग्रेन मेल पार्ट, दोनों के दोनों एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में होते हैं, दैट इज द फ्लावर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सीड होते हैं इनको एक कवर एनक्लोज कर रखता है जिसका नाम होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी जो आगे चलकर सीड, जो आगे चलकर क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, फ्रूट में डेवलप हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म में जो पेड़ होते हैं वो ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी छोटे भी होते हैं साइजेज में, जैसे कि ओल्फिया। ठीक है, और टॉल भी होते हैं जैसे कि यूकलिप्टस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो एंजियोस्पर्म में फूडर, फ्यूल, मेडिसिन और सेवरल अदर कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में हम एंजियोस्पर्म से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उठाते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, जैसे कि सेब वगैरह, फल वगैरह जितने भी होते हैं। ठीक है, या सीरियल्स हम बोल सकते हैं। अब इनको दो भागों में डिवाइड करा गया है। पहले है मोनोकोटिल्डन और डाइकोटिल्डन। ठीक है, मोनोकोटिल्डन जिनमें एक ही सीड होता है पूरा का पूरा, कोई भी भागित यानी विभाजित नहीं होते हैं वो बिल्कुल भी। ठीक है, और डाइकोटिल्डन में वो विभाजित हो सकते हैं, जो दो कह सकते हैं हम, दो साइड बन सकती हैं। ठीक है, डाइकॉट बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अगर हम डाइकॉट की, तो डाइकॉट में दो कोटल्डन होते हैं। ठीक है, और मोनोकोट में एक ही होता है। देखिए दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये अगर हम बीन या फिर अगर हम मटर भी ले लें या फिर हम चना ले लें या फिर हम कुछ भी ले लें, मसूर की दाल ले लें, उड़द की दाल ले लें या फिर मूंग की दाल ले लें, कोई भी दाल ले लें, सीरियल वगैरह, मगर मक्के में ऐसा नहीं होता है, वीट में ऐसा नहीं होता है। वीट में आपने देखा होगा कि एक तरीके से हमें लगता है कि ये जो ना इसमें डाइकॉट है, मगर उसमें जो ना मोनोकोटिक होता है वो पूरा का पूरा। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बीन की बात करें या फिर राजमा वगैरह की बात करें तो वो डाइकॉट होते हैं, उनमें दो दो कॉटल्डन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जो बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर ये सीड है, सीड को कवर कर रखा है एक ओवरी लाइक स्ट्रक्चर ने, जो आगे चलकर फ्रूट बनती है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, तो मगर वहाँ पर क्या था, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड थे, एक्सपोज थे, चाहे फिर वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि सीड को एक कवरिंग मिल जाती है जो जिसे हम ओवरी बोलते हैं, और आगे चलकर वो फ्रूट में तब्दील हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में कुछ फैमिलीज यहाँ पर डिफाइन करी गई हैं। इसको एंजियोस्पर्म को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत ही डाइवर्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, इसी जो
प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लावर तो आपको पता ही है, फ्लावर लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लावर ही एक ऐसा जरिया बनता है जो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी यानी डाइवर्स जो प्लांट्स हैं ना, मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि अलग अलग तरीके जो प्लांट हैं उनको एक साथ लेकर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन पर भी फ्लावर्स खिलते हैं और एंजियोस्पर्म सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, सॉरी 4 भागों में, ठीक है। कौन कौन से, एक तो फैबेसी, ठीक है, और एक माल्वेसी, ठीक है, लिलिसी, सॉरी लिलियासी, ठीक है, एंड पॉसी, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, मगर हाँ मैंने अपनी तरीके से याद कर रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पी की बात करें, फैबेसी में क्या आते हैं, पी, जिसमें पल्सिस सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं, और यहाँ पर माल्वेसी में यहाँ पर चाइना रोज वाली फैमिली आती है, ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको भी। और लिलीसी में लिली वाली फैमिली आती है, और पोएसी में जो ग्रास फैमिलीज है ना, सारे के सारे सीरियल्स वगैरह सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए अब सबसे पहले हम फैबेसी के बारे में देखेंगे। फैबेसी की बात करें तो यहाँ पर पी की जो फैमिली है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है, और ये डाइकोटिल्डन होते हैं, ये दोनों, देखिए फैबेसी और माल्वेसी दोनों ही डाइकोटिल्डन है, और ये दोनों हैं मोनोकोटिल्डन। कुछ फैमिलीज ली हमने, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लांटेशन में ये जो होते हैं फैबेसी, ये हब्स भी हो सकते हैं, शॉप्स भी हो सकते हैं, और रियरली ट्री में पाए जाते हैं। हब्स यानी जो जो प्लांट जो है ना ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनकी जो ट्री है, सीड है, या फिर उनका जो फ्रूट है, सारे ही कहीं ना कहीं मेडिसिन के लिए या फिर वो खाने के लिए यूज़ हो सकता है, उनको बोलते हैं हब्स, ठीक है। अब जो फ्लावर होता है इनका वो जाइगोमॉर्फिक होता है, यानी उसको जो है ना 2 भागों में इक्वल टू पार्ट में काटा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये है जाइगोमॉर्फिक, ये है एक्टिनोमॉर्फिक, ये है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इन द सेंस कि इसको कहीं से भी काट लो, ये जो ना मतलब इसकी कोई शेप नहीं है, एक डिफाइंड शेप नहीं है, इसको डिफाइंड तरीके से काटा नहीं जा सकता। वेयर एज एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है कि 6 साइड होती हैं इसकी, 6 तरीके से, 5 तरीकों से, 3 तरीकों से, 4 तरीकों से काटा जा सकता है। वेयर एज इन द जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि 2 हिस्सों में, यानी 2 बराबर हिस्सों में आसानी से काटा जा सकता है, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। फिर इसकी काटते क्यों भाई, काटते जब भी तो हैं इसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। चलिए बताता चल रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लावर जो होते हैं, यहाँ पर ये जो प्लांट होते हैं फैबेसी बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, कंप्लीट होते हैं। इनमें जो कैलिक्स पाया जाता है, इसमें 5 सैपल्स पाए जाते हैं, वो भी जॉइंटेड। अब आपको सैपल्स दिखाता हूँ, देखिए पहले मैं आपको फ्लावर की स्टडी करा देता हूँ, ठीक है। ये पैटल्स हैं, ठीक है, ये 2 पैटल्स हैं, इसमें 5 हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। सारे पैटल्स को मिलाकर कोरोला बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो दोबारा हम यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा जो है ना दिक्कत सी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझिए पूरा का पूरा फ्लावर को बोलते हैं पैरेंथ, ठीक है। ये फ्लावर बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, किसी किसी पौधे में छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, किसी किसी पौधे में बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। यहाँ पर फीमेल पार्ट जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं पिस्टिल यानी कार्पल मिलकर बनता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, पूरी की पूरी ट्यूब जो आपको दिख रही है, ठीक है, और ये ओवरी है पूरी की पूरी, ठीक है। इसमें ये जो है ये एग है, ये नारंगी कलर का या फिर हम ऑरेंज बोल सकते हैं, और ये ओव्यूल है पूरा का पूरा, ठीक है, देख लिया आपने। अब यहाँ पर ये है मेल पार्ट, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। स्टेमन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है, एंथर पूरे के पूरे को, और इसको पूरे को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये है सैपल्स, ठीक है, और ये नीचे वाले सैपल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये रिसेप्टर है जहाँ से पूरा का पूरा खाना वगैरह जाता है, ताकि पूरा का पूरा ओवरी आगे चलकर डेवलप हो सके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए एक और चित्र दिखाता हूँ आपको। मगर हाँ देखिए, ये जो फिलामेंट है ना, इसको पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, तो इसको हम स्टैमन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आप, ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए जब ऊंब में बेबी डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा क्या काम करता है, जितने भी फूड वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह जो है ना बेबी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कनेक्टेड है मार्जिनली, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मार्जिनली कनेक्टेड, और यहाँ पर एक्साइल, ठीक है, यहाँ पर
पैरिएटल, और यहाँ पर फ्री सेंट्रल, और यहाँ पर बेसल, यहाँ पर एक ही है, और यहाँ पर ये लोक्यूल जो है वो सिंगल है, ठीक है। लोक्यूल यानी कैविटी जो पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर शुरू से यहाँ पर ये बताता हूँ, शुरू से नहीं मतलब जहाँ से हमने छोड़ा था। कहाँ से छोड़ा था हमने? यहाँ पर देखिए कोरोला जो है वहाँ पर 5 पेटल्स पाए जाते हैं फैबेसी में, ठीक है। और ये पॉली पेटल्स होते हैं, ठीक है, पॉली पेटल्स होते हैं। मतलब क्या है इसका? पॉलीपेटल्स का मतलब यहाँ पर जो जो पेटल्स है ना, या तो वो सेपरेट हो सकते हैं या फिर वो जॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी ये पेटल्स निकल कर आते हैं तो एक तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, दैट इज दी बटरफ्लाई शेप्ड की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पेटल्स होते हैं, जो लार्ज वन है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, और जो स्मॉल वन है उसको विंग्स बोलते हैं, और जो 2 स्मॉल हैं उसको बोलते हैं जॉइंटेड, यानी मोर और लेस जॉइंटेड होते हैं, उनको बोलते हैं कील, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं। अब ये जो एंड्रोसियम है मेल, इसमें 10 स्टैमन होते हैं, जिसमें से 9 तो एक साथ होते हैं और एक अलग होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम डाइडेल्फस। अब गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट जो सुपीरियर होता है, मोनोकार्पलरी होता है, एक ही काप होता है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिलोक्यूलर पाया जाता है, यानी सिंगल कैविटी पाई जाती है, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटा के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये है मार्जिनल प्लेसेंटा, काफ़ी सारे ओव्यूल्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये ओव्यूल्स हैं अंदर जो हैं, इसमें भी ये अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ओव्यूल्स हैं, और इनके बीच में एक लाइन सी दिख रही है ना, गर्दन सी इनकी, ठीक है, इनको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। देखिए नॉर्मल भाषा में आपको समझाना पड़ता ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैटल, ठीक है, ये विंग पैटल, ठीक है। यहाँ पर ये कील पैटल देख सकते हैं आप, ये नीचे वाले कील पैटल हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कोरोला भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको बोलते हैं सैपल, ठीक है, कैलिक्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। कैलिक्स ये वाला पार्ट होता है कैलिक्स का, ठीक है। ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन भाग है, जिसमें से ओव्यूल आप देख सकते हैं अंदर है, ये एक लोक्यूल पाया जाता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और ये स्टिप, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आप एंड्रोसियम, ये है गाइनोसियम पूरा का पूरा, और ये आप एंड्रोसियम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो एंथर है, या हम स्टैमन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि अलग है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर जो 9 है वो एक साथ हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है फ्लावर की। ये देखिए फ्लावर, ये आप देख रहे हैं, ये नारंगी कलर के, ये हैं एंथर्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं, क्या है, पेटल्स, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं क्या है, ये कैलिक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मोनोडेल्फस में ये होता है पूरी की पूरी सिंगल में ही पूरी की पूरी एक नली सी होती है, उसी में सारे के सारे एंथर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। डाइडेल्फस में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और पॉलीडेल्फस में इस तरीके की होती है, पॉलीडेल्फस, ठीक है। और पॉलीएंडोरस में इस तरीके की होती है, पॉलीएंडोरस, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात? यहाँ पर अब हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ हमने गाइनोसियम और एंड्रोसियम हम देख लिया ना, फैबेसी पूरा देख लिया। अब हम माल्वेसी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है, जो फैबेसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल। यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी दिया है इनका, ठीक है। देखिए पी मटर बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है पिसम सैटिवम, मैंने याद नहीं करे थे कभी, ठीक है, अपने टाइम में। मैं तो सिंपल पिजन पी और ऐसे याद करता था, ठीक है। मगर हाँ, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका हो गया, ये मुझे नाम याद है अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ठीक है। पिजन पी, ग्रीन पी, मूंग, ठीक है, इनके कुछ साइंटिफिक नेम यहाँ पर दे रखे हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करने में, ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माल्वेसी की बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो हब्स भी होते हैं, शब्स भी होते हैं, और ट्रीज भी होते हैं। वेरस हमने फैबेसी में देखे थे, वहाँ पर ट्री जो है ना एब्सेंट थे, मतलब ट्री थे ही नहीं। तो यहाँ पर इसमें जो एक जीता जागता एग्जाम्पल आता है वो आता है हिबिस्कस रोसा सिनेंसिस, ठीक है, जो चाइना रोज यानी हम जिसे बोलते हैं गुड़हल का फूल, ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस फैमिली का। फ्लावर में जो पेंटामेरस होते हैं, यानी जो पूरा का पूरा फूल होता है ना, होल को बोलते हैं पूरा का पूरा गोलाई चक्र, जो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा ये होरल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर ये जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी इनको जो है 2 इक्वल हाफ्स में सिमिलर रेडियस से कहीं से भी, ठीक है, रेडियस से कहीं से भी इनको 2 हाफ भागों में काटा जा सकता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक मैंने आपको दिखाया था, एक्टिनोमॉर्फिक
यहाँ से काटो 2 हाफ में, यहाँ से काटो 2 हाफ में, यहाँ से काटो 2 हाफ में, ठीक है। यानी 6 सेक्शंस इनके भाग काटे जा सकते हैं एक साथ अगर हम काटें तो, ठीक है। देखें तो निकाल कर कि कैसा इनका अंदर का हिस्सा है, कैसा नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो कैलिक्स होता है यहाँ पर 5 सेपल्स होते हैं, ठीक है। और ये फ्री भी हो सकते हैं और जॉइंट भी हो सकते हैं बेस के साथ, एक साथ लगे हुए भी, ठीक है। और यहाँ पर एपिकैलिक्स भी होते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। कोरोला 5 होते हैं जिसमें 5 पेटल्स होते हैं, यूजुअली यहाँ पर इनमें फ्री पाए जाते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, आपको पता ही है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट, गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम इंडेफिनिट होता है जिसमें मोनोडेल्फस स्टैमन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइनोसियम की बात करें तो 5 कार्पल्स होते हैं, सिंक होते हैं एक साथ जुड़े हुए, ठीक है। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिल प्लेसेंटा भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल है कुछ, कॉटन, भिंडी, हॉलीहुक और अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एग्जाम्पल, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ था, अब आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा गुड़हल का पेड़ है, तो यहाँ पर ये मोनोडेल्फस स्टैमन है ना, ठीक है। यहाँ पर ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं एंथर हैं ये। अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसका सेक्शन देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सिल प्लेसेंटा, यहाँ पर जो जो प्लेसेंटा है वो बीच में है और उसी के साथ ये जो सारे ओव्यूल्स हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कोरोला जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ये कोरोला पेटल्स वाला, सारे पेटल्स को कोरोला बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कोरोला क्या है, ठीक है। और एपिकैलिक्स आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये है एपिकैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ठीक है। और इसके नीचे वाला भाग ये एपिकैलिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिलिसी, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए दो, मैंने आपको बताया था, दो तो डाइकोटिलेडन में आ जाते हैं और 2 मोनोकोटिलेडन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मोनोकोटिलेडन की बात करें, ठीक है, मोनोकोट फैमिली में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो पेरिनल हब्स होते हैं। पेरिनल हब्स यानी साल के 2 साल तक तो कहीं ना कहीं ये खिलते ही खिलते हैं, 2 साल तक एक जैसे रहते हैं। इनकी लाइफ जो है, लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा की भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेम होता है वो राइजोम और बल्ब लाइक होता है। देखिए ये वाला बल्ब लाइक, ठीक है। यहाँ पर ये रूट है, ठीक है। अब इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फ्लैशी भी हो सकती हैं। इसलिए फ्लैशी क्यों? क्योंकि ये इनकी जो प्रजाति है ना, वो जो डेजर्ट लाइक एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी देखने के लिए मिलती हैं। तो वहाँ पर जितने भी कैक्टस वगैरह होते हैं तो उनकी जो पत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैशी होते हैं, उनमें पानी यानी जो ह्यूमिडिटी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सही होती है। और देखिए कोलिन भी होती हैं, यानी सीधी की सीधी वो सीधे कहाँ से अराइज होती हैं, नीचे से, ज़मीन से। जैसे कि प्याज के अगर हम बात करें तो प्याज में क्या होता है, नीचे वाली ये जो स्टेम हो गया, मगर यहीं से सीधी की सीधी जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर अराइज हो जाती हैं, तो इसीलिए ये जो है ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली ट्रिमरस होते हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस होते हैं। अब ये हाइपोगाइनस क्या है? देखिए हाइपोगाइनस में क्या होता है कि ओवरी जो है सुपीरियर रहती है, ऊपर का भाग ऊपर को निकलती हुई, उभरती हुई, ठीक है। और ये पेरिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी जो है मिडिल में होती है, हाफ अंदर और हाफ बाहर, ठीक है। वहीं पर एपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी जो है ना इन्फीरियर रहती है, अंदर के साइड ही, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर अगर हम पेरियंथ की बात करें, यानी पूरा का पूरा फ्लावर जो होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और पेटलोइड कोरोला लाइक होते हैं। और यहाँ पर यूजुअली 6 होते हैं पेटल्स, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं 2-2 की फॉर्म में अरेंज होते हैं, फ्री हो सकते हैं या फिर यूनाइटेड होते हैं। कार्पल जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी सिंक एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। अब एक्साइल वाला मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये देख सकते हैं पूरे का पूरा इनफ्लोरेसेंस, यानी जो हेड होता है फ्लावर का ऊपर का भाग, हेड ऑफ द फ्लावर, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। उसमें फ्लावर भी होते हैं, फ्लोरल बड भी होती हैं जहाँ से फ्लावर खिलेगा, ठीक है। अब हम फ्लावर की बात करें तो इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्लेसेंटा इसमें भी है, ठीक है, ये एंथर है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओवरी का सेक्शन भी देख सकते हैं, ये ओव्यूल है, ये ओवरी है पूरी की पूरी, ठीक है। इसमें लॉक्यूल्स यानी लॉक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए
यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट फैमिली पोसी या पोइसी, ये मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। ठीक है, ये भी मोनोकोटाइलिडन फैमिली में आता है। ठीक है, देखिए मैंने जो ना काफ़ी टाइम से जो बायोलॉजी है पढ़ी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं वो हर्ब्स भी होते हैं, रेयरली वुड, शुगर केन, इनमें काफ़ी जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है शुगर केन। ठीक है, और वीट। ठीक है, और राइस भी है। ठीक है, और मेज़ भी है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, इनकंस्पिशियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्केल लाइक स्ट्रक्चर इसकी दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये स्केल लाइक सीधी सीधी खड़ी खड़ी, और ये शब्स हैं। ठीक है, शब्स ऐसे ही होते हैं प्लांट इनके, यानी झाड़ियाँ भी झाड़ियों की तरह तो लगते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने राइस के खेत देखे हैं या फिर वीट के खेत देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर देखा होगा ये झाड़ियों की तरह लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टैमन्स होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, स्टैमन 3 होती हैं और समटाइम्स 6 भी पाई जाती हैं, जैसे कि बैम्बू और राइस में। ठीक है, कार्पल्स 3 होते हैं, सिंग कार्पल्स होती हैं, ये ओवरी सुपीरियर होती है जिसमें सिंगल बेसल ओव्यूल होता है। ठीक है, बेसल ओव्यूल देखिए, ये वाला बेसल ओव्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। एक मिनट कहाँ गया, ये रहा, ये बेसल ओव्यूल। ठीक है, ये एक्साइल वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो फ्रूट होता है ये कैरियोप्सिस, यानी सीड कोट और जो ओवरी की वॉल होती है वो इंसेपरेबल होती है, एक साथ फ्यूज़ होने के बाद एक साथ ही लगती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, देखिए ये देखिए यहाँ पर सीड कोट जो है ओवरी की और जो सीड कोट है, ओवरी वॉल और सीड कोट एक साथ फ्यूज़ हो जाती हैं और ये फिर सीड कोट बना देती है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए वैसे आपकी बुक में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, मैं किसी और तरीके से पढ़ाने वाला था, बट हाँ यहाँ पर ये भी ठीक है। ठीक है, मगर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, वीट, राइस, कॉर्न वगैरह। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म आपका कवर हो चुका है, इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये है पूरी की पूरी स्पाइकलेट्स, और स्पाइकलेट्स में से अगर एक हम निकाल लें, ठीक है, एक निकाल लें तो उसको बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, इसमें से अगर हम एक को निकाल लें तो इसको बोलते हैं फ्लोरल। इसमें देखिए आप देख सकते हैं ओवरी, फिलामेंट, एंथर, स्टेगमा, स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओवरी में देखिए यहाँ पर एग भी होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर ओव्यूल भी होता है। ठीक है, ओवरी में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, नॉट प्लेसेंटा, पेटल्स। ठीक है, प्लेसेंटा नहीं है। ठीक है, चलिए आपका पूरा का पूरा जो एंजियोस्पर्म है वो कवर हो चुका है। इफ़ यू हैव नाउ एनी क्वेरी, ठीक है, देखिए इन पर्सन पढ़ाने में बात अलग होती है और देखिए यहाँ पर पढ़ाने में बात अलग होती है। ठीक है, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो वगैरह तैयार कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सअप का लिंक, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, बहुत सारे माध्यम हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।